राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे श्री कृष्ण चैतन्य सन्यास के मानी है अग्निमय जीवन। पिछले जीवन की सभी बातों का ज्ञान अग्नि में जलाकर स्वयं अग्निमय बन जाना, यही इस महान व्रत का आदर्श है। संसार की एकदम उपेक्षा कर दो, जीवन मात्र में मैत्री के भाव रखो और संपूर्ण संसारी बंधनों और परिग्रहों का परित्याग करके भगवान नामनिष्ठ होकर वैराग्य राग रसिक बन जाओ। संसारी सभी बातों को हृदय से निकाल कर फेंक दो। सतगुण के स्वरूप सफेद वस्त्रों का भी परित्याग कर दो और रज तम सत्व से भी ऊपर उठकर त्रिगुणातीत बनकर महान सत्व में सदा स्थिर रहो। इसीलिए सन्यासी के वस्त्र अग्नि वर्ण के होते हैं, क्योंकि उसने जीवित रहने पर भी यह शरीर अग्नि को सौंप दिया है। वह नारायण के अतिरिक्त किसी दूसरे को देखता ही नहीं है। इसीलिए सन्यास के समय पूर्वाश्रम के नाम को भी त्याग देते हैं और गुरुदत्त महाप्रकाश रूपी नवीन नाम से इस शरीर का संकेत करते हैं। वास्तव में तो सन्यासी नाम रूप से रहित ही बन जाता है। महाप्रभु का क्षौर कर्म समाप्त हुआ, अब वे शिखा सूत्रहीन हो गए। क्षौर हो जाने के पश्चात प्रभु ने सुरसरी के शीतल जल में घुसकर स्नान किया और वस्त्र बदले हुए वे वेदी के समीप आ गए। हाथ जोड़े हुए अति दीन भाव से वे भारती जी के सम्मुख बैठ गए। भारती जी ने विजया हवन आदि सभी संन्यासोचित कर्म कराकर प्रभु को मंत्र दीक्षा देने का विचार किया। हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से प्रभु ने संन्यास मंत्र ग्रहण करने की जिज्ञासा की। भारती जी ने इन्हें अपने समीप बैठ जाने के लिए कहा। गुरुदेव के आज्ञानुसार प्रभु उनके समीप बैठ गए। मंत्र देने में भारती जी कुछ आगा पीछा सा करने लगे। तब महाप्रभु ने उत्सुकता प्रकट करते हुए पूछा, भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि सन्यास के मंत्र को किसी के सामने कहना न चाहिए। भारती जी ने कहा, हाँ, संन्यास मंत्र को शास्त्रों में परम गोप्य बताया गया है। गुरुजनों के अतिरिक्त उसे हर किसी के सामने प्रकाशित नहीं करते हैं। यह सुनकर प्रभु ने कहा, मुझे आपसे एक निवेदन करनी है, किंतु वह गुप्त बात है, कान में ही कह सकूंगा। भारती जी ने अपना दायां कान प्रभु की ओर बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, जरूर कहो, कौन सी बात है। प्रभु अपना मुख भारती जी के कान के समीप ले गए और धीरे धीरे कहने लगे, एक दिन मैंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को देखा था। वह भी सन्यासी ही थे और उनका रूप रंग आपसे बहुत कुछ मिलता जुलता था। स्वप्न में ही उन्होंने मुझे सन्यासी बनने का आदेश दिया और स्वयं उन्होंने मेरे कान में सन्यास मंत्र दिया। वह मंत्र मुझे अभी तक ज्यों का त्यों याद है। आप उसे पहले सुन लें कि वह गलत है या ठीक है। यह कहकर प्रभु ने भारती जी के कानों में वही स्वप्न में प्राप्त मंत्र पढ़ दिया, मानो उन्होंने प्रकारांतर से भारती जी को पहले स्वयं अपना शिष्य बना लिया हो। प्रभु के मुख से यथावत शुद्ध शुद्ध संन्यास मंत्र को सुनकर भारती जी कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए प्रेम में गदगद कंठ से कहने लगे, जब तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त है, तब फिर तुम्हारे लिए अगम्य विषय ही कौन सा रह जाता है। कृष्ण प्रेम ही तो सार है। जप तप पूजा पाठ वानप्रस्थ संन्यास आदि सभी धर्म उसी की प्राप्ति के लिए होता है। जिसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो चुकी, उसके लिए मंत्र ग्रहण करना, दीक्षा आदि लेना केवल लोक शिक्षणार्थ है। तुम तो मर्यादा रक्षा के लिए संन्यास ले रहे हो, इस बात को मैं खूब जानता हूँ। कृष्ण कीर्तन तो तुम घर में भी रहकर कर सकते थे, किंतु यह दिखाने के लिए कि गृहस्थ में रहते हुए लौकिक तथा वैदिक कर्मों को, जिनका कि वेद शास्त्रों में गृहस्थी के लिए विधान बताया गया है, अवश्य ही करते रहना चाहिए।
तुम्हारे द्वारा अब वे स्मृतियों में कहे हुए धर्म नहीं हो सकते, इसलिए तुम संन्यास धर्म का अनुसरण कर रहे हो। जब तक ज्ञान में पूर्ण निष्ठा न हो, जब तक भगवत गुणों में भली भांति रीति न हो, तब तक स्मृतियों में ऋषियों के बताए हुए धर्मों का अवश्य ही पालन करते रहना चाहिए। इसीलिए गृहस्थी में रहकर तुमने वैदिक कार्यों का यथावत पालन किया और अब कर्म परित्याग के साथ ही पूर्व आश्रम का परित्याग कर रहे हो और संन्यास धर्म के अनुसार सदा दंड धारण करके संन्यास धर्म की कठोरता को प्रदर्शित करोगे। तुम्हारे वे सभी काम लोक शिक्षार्थ ही हैं। इस प्रकार प्रभु की भांति भांति से स्तुति करके भारती जी ने मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार हुए। एक छोटे से वस्त्र की आड़ करके भारती जी ने प्रभु के कान में संन्यास मंत्र कह दिया। बस उस मंत्र के सुनते ही प्रभु बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हा कृष्ण इस प्रकार जोरों से चिल्ला चिल्ला कर क्रंदन करने लगे। पास ही में बैठे हुए नित्यानंद जी ने उन्हें संभाला और होश में लाने की चेष्टा की। भारती जी ने प्रभु के सभी पुराने श्वेत वस्त्र उतरवा दिए और उन्हें अग्निवर्ण के कासाय वस्त्र पहनने के लिए दिए। एक वहिर्सा ओढ़ने का वस्त्र, 2 कौपीन, एक भिक्षा मांगने को वस्त्र, एक कंधा और एक कटी वस्त्र, इतने कपड़े भारती जी ने प्रभु के लिए दिए। रक्त वर्ण के उस चमकीले वस्त्र को पहनकर प्रभु की उस समय ऐसी शोभा हुई मानो शरत काल में सबके मन को हरने वाले, शीत से दुखे हुए लोगों के दुख को दूर करते हुए अरुण रंग के बाल सूर्य आकाश में उदित हुए हों। स्वर्ण वर्ण के उनके शरीर का कासाय रंग के वस्त्र बड़े ही बड़े मालूम पड़ते थे। कंधे पर कंथा पड़ा हुआ था, छोटा वस्त्र शरीर से बंधा हुआ था। एक हाथ में काठ का कमंडलू शोभा दे रहा था, दूसरे हाथ में अपने संन्यास दंड को लिए हुए थे और मुख से श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हुए अश्रु बहाते हुए खड़े थे। प्रभु के इस त्रैलोक्य पावन सुंदर स्वरूप को देखकर सभी उपस्थित दर्शक वृंद अवाक से हो गए। उस समय सब के सब काठ की मूर्ति बने हुए बैठे थे। प्रभु के अद्भुत रूप लावण्य युक्त श्री विग्रह को देखकर सबका मन अपने आप ही प्रेमोन्माद में विभोर होकर नृत्य कर रहा था। सभी की आंखों से प्रेम के अश्रु निकल रहे थे। प्रभु कुछ थोड़े झुककर खड़े हुए थे। भारती जी सामने ही एक उच्च आसन पर स्थिर भाव से गंभीरता पूर्वक बैठे हुए थे। उस समय यदि कोई जोरों से सांस भी लेता तो वह भी सुनाई पड़ता, मानो उस समय पक्षियों ने भी बोलना बंद कर दिया हो और पवन भी रुक रुक कर प्रभु की अद्भुत शोभा के वशीभूत होकर उनके रूप लावण्य रूपी रस का पान कर रहा हो। उस समय भारती जी महाप्रभु के संन्यास के नाम के संबंध में सोच रहे थे। वे प्रभु की प्रकृति के अनुसार अपने परम प्रिय शिष्य का सार्थक नाम रखना चाहते थे। उन्हें कोई सुंदर सा नाम सूझता ही नहीं था। उसी समय मानो साक्षात सरस्वती देवी ने उन्हें उनके इस काम में सहायता दी। सरस्वती जी ने उन्हें सुझाया कि इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति विहीन जीवों को चैतन्यता प्रदान की है। जिस जीवन में श्री कृष्ण भक्ति नहीं वह जीवन अचेतन है। उन्होंने भगवान नाम द्वारा अचेतन प्राणियों को चेतन बनाया है, अतः इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य भारती ठीक रहेगा। भारती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई उस नीरवता को भंग करते हुए सब लोगों को सुनाकर कहने लगे, इन्होंने श्री कृष्ण के सुमधुर नामों द्वारा लोगों में चैतन्यता का संचार किया है और आगे भी करेंगे, अतः आज से इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ। भारती हमारी गुरु परंपरा की संज्ञा है, अतः सन्यासियों में ये दंडी स्वामी श्री कृष्ण चैतन्य भारती कहे जाएंगे। इतना सुनते ही प्रभु भावावेश में आकर यह कहते हुए कि मैं तो अपने प्यारे श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन जाऊंगा, दूसरी ओर भागने लगे। उस समय भागने के कारण
हिलता हुआ कासाय वस्त्र की ध्वजा वाला दंड और काले रंग का कमंडलू प्रभु के हाथों में बड़ा ही भला मालूम पड़ता था। प्रभु जोरों से हरि हरि पुकारते हुए भागने लगे। यह देखकर बहुत से लोगों ने आगे जाकर प्रभु का मार्ग रोक दिया। सामने अपने रास्ते में लोगों को खड़ा हुआ देखकर प्रभु रोते रोते कहने लगे, भाइयों, तुम मुझे श्री वृंदावन का रास्ता बता दो। मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल हो रहा हूँ। मुझे जब तक श्री कृष्ण के दर्शन न होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तुम सभी भाई मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने प्राण प्यारे प्रीतम को पा सकूं। नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु आप पहले अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम तो कर आइए, फिर वे जिस प्रकार की आज्ञा करें वही कीजिए। बिना गुरु की आज्ञा लिए कहीं जाना ठीक नहीं है। इतना सुनते ही प्रभु कुछ सोचने लगे और बिना ही कुछ उत्तर दिए चुपचाप आश्रम की ओर लौट पड़े और सब लोग भी प्रभु के पीछे पीछे चले। आश्रम में पहुंचकर प्रभु ने दंडी सन्यासी की विधि के अनुसार अपने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भारती महाराज का आदेश पाकर उन्होंने उस रात्रि में वहीं गुरु सेवा करते हुए निवास किया। संकीर्तन का रंग आज कल से भी बढ़कर रहा। इस प्रकार प्रभु संन्यास ग्रहण करके लोक शिक्षा के निमित्त गुरु सेवा के महात्म्य दिखाने लगे। प्रभु की वह रात्रि भी श्री कृष्ण कीर्तन और भगवान चरित्रों के चिंतन में व्यतीत हुई। अस्तु भक्तों, हमारी यह श्री कृष्ण चैतन्य की कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।